गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़ा में हो? एक्सपेक्ट करता हूँ मज़ा में हो। फिर से एक बार मैं आपके सामने आ चुका हूँ। कहाँ पे आ चुका हूँ? ओएसिस के यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट जिसका नाम है फिजिक्स। और आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये चैप्टर मुझे पढ़ना है। तो ये चैप्टर में बेसिकली मुझे क्या है, नाम बता रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। और काइनेटिक, काइनेटिक मतलब किस में रहने वाले हैं? गैस मॉलिक्यूल्स मोशन में रहने वाले हैं। किस में रहने वाले हैं? गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। किस में रहने वाले हैं? मोशन में रहने वाले हैं, बराबर है। तो हमें कौन सी टर्म मिलती है? मोशन में है, बराबर है। तो मोशन में है मतलब हमें वेलोसिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बराबर है। वेलोसिटी, उसके बाद फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फोर्स के बाद प्रेशर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद काइनेटिक। ऐसी ये टर्म आने वाली है। पता है मुझे मोशन में रहने के बाद मैं कौन सी टर्म पढ़ता हूँ। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी, ये बेसिकली ये सारी टर्म्स आने वाली हैं। तो एक कंटेनर है मेरे पास, एक कंटेनर है ऐसा वाला, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, बराबर है। ऐसे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है। ऐसी मैंने एक गैस मॉलिक्यूल्स निकाली, बराबर है। इसको बोला मैंने गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल। ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये ऐसा भी जा सकता है। मतलब तीनों डायरेक्शन में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई, इसको जेड एक्सिस, तो कहीं पे भी जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं कंटेनर के अंदर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो पहली डेफिनेशन मुझे देखना है, एवरेज और मीन वेलोसिटी, एवरेज और मीन वेलोसिटी, जिसका सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे सी। क्या करेंगे? सी, और सी बार भी कर सकते हैं, और कहीं कहीं वी भी दे। सो व्हाट इज दैट? सी बार इज इक्वल टू, क्या निकालते हैं? एवरेज मतलब C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn डिवाइड बाय n, दैट इज व्हाट? n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये तो रेगुलर फार्मूला है जो मैं पढ़ता था। कौन सा पढ़ता था? एवरेज और मीन कैसा निकालना है। दूसरा हमें पढ़ना है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी मीन स्क्वायर में कुछ नहीं दिख रहा है, मीन स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका स्क्वायर मतलब मीन स्क्वायर। तो कैसे करूँगा रे बच्चा लोग? मैं सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस अप टू Cn डिवाइड बाय n। ये मेरा मीन स्क्वायर का, बस इसका स्क्वायर करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मुझे पढ़ना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसका सिंबल रहेगा VRMS, V सफिक्स RMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके बारे में मुझे डिटेल में पढ़ना है, बड़ा ये चाहिए ही चाहिए मुझे। सो व्हाट इज दैट? VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर। व्हाट इज दैट? रूट मीन, इसका रूट सर क्या के लिए डाले? ये तो सी बाहर निकलने वाला है, ऐसा नहीं है बच्चा लोग, ये सभी अंदर जाएंगे। C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये इसका फार्मूला है। C1 पहले मॉलिक्यूल की किसी भी डायरेक्शन में, मतलब x में, y में और z में, ऐसी हमने कंबाइन वाला यहाँ पे ले लिया। मतलब हो सकता है x में भी हो सकता है y में भी हो, और हो सकता है z में भी हो। तो VRMS इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? समझ में आ चुका है। C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn, कितने भी मॉलिक्यूल्स रहने दो। तो डेफिनेशन क्या? द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक बार और बोल रहा हूँ, द रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वेलोसिटी है तो शायद मुझे यूनिट बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। यूनिट सभी को आता है कि नहीं आता है? आता है।
सो इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है। चलो नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है दैट इज प्रेशर exerted by gas molecules। गैस मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन देखना है। सो एक कंटेनर है बच्चा लोग, क्या है, एक कंटेनर है, ऐसा 3D वाला कंटेनर मैंने ले लिया है। कौन सा वाला, 3D वाला। बराबर है। इसको मैं अपना 3D वाला कंटेनर बोलता हूँ कि नहीं बोलता। यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे हैं, जैसे कि एक मॉलिक्यूल्स ये है, पॉसिबिलिटी ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर, मतलब तीनों एक्सिस के अराउंड जा सकता है। बराबर है कि नहीं बराबर है। सो चलो एक कंटेनर ले लिया मैंने, ले m इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं मुझे पता है। देयरफॉर m इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर कैपिटल M इज इक्वल टू n इंटू छोटा m। बराबर है कि नहीं बराबर है। टोटल मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू टोटल 10 है, 10 इंटू मास कर दिया, मास है 3 तो कितना हो जाएगा 30। ऐसा एक छोटा सा कैलकुलेशन है। सो m इज इक्वल टू m इन लेट A इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंटेनर, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंटेनर, V इज इक्वल टू वी कैन सी दैट volume of container and L is equal to length of container, that is the length, we can say that L। तो जैसी एरिया हो गया ये L स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया L क्यूब हो गया, पता है मुझे। बराबर है कि नहीं। उसके बाद वॉल्यूम दिख रहा है, मास दिख रहा है, तो रो भी यूज़ करूँगा, दैट इज व्हाट डेंसिटी बोल सकता हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो इतने सारे नोटेशंस हो चुके हैं मेरे, हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। चलो अभी मुझे क्या निकालना है बच्चा लोग, उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। ये तो नोटेशंस मैं यूज़ करने वाला हूँ, अभी हम लोग क्या निकालते हैं वो मुझे देखना है। क्या निकालना है मुझे, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, प्रेशर निकालना। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, एक जनरल स्टेप्स है, ये हमें ध्यान में रखना है थोड़ी सी, ये हमारे लिए है बच्चा लोग। प्रेशर निकालना है हमें, इसका सिंबल लेंगे हम कैपिटल P। तो हम कहाँ पे जाते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया में जाते हैं। मतलब मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया है मेरे पास, मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स के फार्मूले कौन से, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या ये भी फार्मूला है। तो बेटर यहाँ पे मास दिख रहा है और ये ट्रैवल करने वाला है, मतलब इसके पास वेलोसिटी है, तो मोमेंटम मुझे इजीली मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। चलो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने U1 कर दिया, यहाँ पे मैंने V1 कर दिया और यहाँ पे मैंने W1 कर दिया। तो U1 U2 अप टू U1 इज इक्वल टू वेलोसिटीज इन x डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में बोल दिया है, x डायरेक्शन। सिमिलरली V1 V2 अप टू V1 इज इक्वल टू वेलोसिटीज इन y डायरेक्शन, वेलोसिटीज इन y डायरेक्शन। सिमिलरली W1 W2 अप टू Wn दैट इज अ वेलोसिटीज इन z डायरेक्शन। मतलब u v w मैंने किसके लिए लिया है, वेलोसिटीज़ के बारे में बोला है, x डायरेक्शन बराबर है y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। तो मुझे क्या चीज़ निकालना है बच्चा लोग, तो मुझे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मुझे पता है ऑलरेडी, जैसे ही मैंने चैप्टर चालू किया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो मतलब मुझे रेट भी पता है, रेट मतलब क्या होता है ये भी चीज़ पता है, चेंज मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल ये भी मुझे पता है। तो चलो उसकी तरफ चलते हैं। इनिशियल मोमेंटम ये यहाँ पे गया, लेट एट बी, ये ऐसे जा रहा है, मतलब मैं पहले x के लिए निकाल लेता हूँ, मेरे पास x के लिए आ गया तो y के लिए भी इजीली आ जाएगा, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक गया, फिर टकरा के वापस आया। ये यहाँ से यहाँ तक वाला पहला मोमेंटम, यहाँ से यहाँ तक वाला फाइनल मोमेंटम। चलो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, बड़ा मज़ा आएगा, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही मज़ा आएगा। मास इंटू वेलोसिटी, सो मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ बच्चा लोग, m इंटू u1। इसी तरह से फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस m इंटू u1। माइनस क्यों आया, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। व्हाट इज दैट, अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे मोमेंटम तो मिल गया है, अभी मैं क्या निकालूंगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होता है, सभी को पता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर है कि नहीं। फाइनल, व्हाट इज दैट फाइनल mu1 माइनस mu1 इज इक्वल टू माइनस 2 mu1। ये मेरा चेंज इन मोमेंटम आया है बच्चा लोग, क्या आया है, चेंज इन मोमेंटम आया है। ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है मेरा, लॉस इन मोमेंटम। लॉस होगा कि नहीं होगा, लॉस होगा। किस में लॉस होगा, वेलोसिटी में लॉस होगा। टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, कम हो जाएगी, बराबर है कि नहीं, बराबर है। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इंटू m। अभी मुझे रेट निकालना है तो मुझे टाइम चाहिए, टाइम से डिवाइड करना है। तो टाइम निकालने के लिए मॉलिक्यूल यहाँ पे है, कहीं पे भी है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आया, लेंथ कितनी है उसकी, l है। तो मेरे पास बेसिक फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है कि नहीं, बराबर है। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कौन सी एक्सिस के बारे में चालू किया मैंने, एक्स एक्सिस के बारे में। एक बार मुझको एक्स एक्सिस मिल जाए तो मैं सब वाई में भी निकाल सकता हूँ और जेड में भी निकाल सकता हूँ। सो टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ गया, टकराया, फिर इधर यहाँ पे है, लेटेड भी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो कितना है 2l हो गया कि नहीं हो गया। वेलोसिटी कौन सी है उसकी, u1। कितनी है वेलोसिटी, u1 है कि नहीं है। चलो मोमेंटम भी मिल गया, तो उसका हम लोग रेट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, रेट मतलब क्या, किससे डिवाइड करना, तो टाइम से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना, टाइम से डिवाइड करना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या है, 2 इंटू m इंटू u1 डिवाइड बाय 2 इंटू l डिवाइड बाय u1। 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, m इंटू u1 स्क्वायर बाय l। क्या आ गया, m इंटू u1 स्क्वायर बाय l। ये मेरा क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कौन सा लॉ रे, सेकेंड लॉ। व्हाट इज दैट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देयरफॉर F इज इक्वल टू m इंटू u1 स्क्वायर अपॉन l। ये मुझे फार्मूला मिला। सॉल्यूशन नहीं हुआ है, फोर्स निकाला मैंने अभी तक। क्या निकाला है, फोर्स। तो प्रेशर निकालना है मुझे, तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, क्या, वेयर P इज द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज इक्वल टू m u1 स्क्वायर अपॉन l इंटू a स्क्वायर।
सॉरी ए मतलब क्या होता है एल, मतलब P इज इक्वल टू एम इंटू U1 स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। ये मेरा फार्मूला हुआ प्रेशर का। सॉल्यूशन फाइनल नहीं हुआ अभी तक, बहुत बचा है, बहुत बचा है। सो क्या मिला मुझे प्रेशर का इक्वेशन, मैंने देखा था क्या मिला था रे बच्चा लो, P इज इक्वल टू एम U1 स्क्वायर अपॉन एल क्यूब मिला था। देयरफॉर इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है m डिवाइड बाय एल क्यूब इन ब्रैकेट U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस अप टू UN स्क्वायर बराबर है। पी वाई इज इक्वल टू, कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ बच्चा लोग मैं अभी, y डायरेक्शन की, m डिवाइड बाय एल क्यूब इन ब्रैकेट व्हाट इज दैट v स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू VN स्क्वायर हो गया। सिमिलरली पी जेड इज इक्वल टू एम अपॉन एल क्यूब, जेड डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी कौन सी थी, तो मेरी वेलोसिटी थी W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस अप टू WN का स्क्वायर। सो ऐसा इक्वेशन मिला। मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, बराबर है कि नहीं, टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर के लिए मैं जाता हूँ, तो मैंने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज दैट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था, बराबर है। देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू इंटेंसिटी ले लिया मैंने, तो टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बराबर है कि नहीं, बराबर है। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। सो मैंने क्या कर दिया है, सिंपल ऐसे कर देते हम लोग, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू कितना P आ जाएगा 3P, that is P is the total pressure, therefore P is equal to Px plus Py plus Pz divided by 3. So what is that, P is equal to चलो Px डायरेक्शन, x डायरेक्शन दिख रहा है, what is that, m ये कॉमन दिख रहा है, मतलब m अपॉन ये 3 इंटू एल क्यूब, ये कॉमन निकल गया, तो क्या बचा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस UN का होल स्क्वायर प्लस, बराबर है कि नहीं, बराबर, प्लस है, प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस VN का स्क्वायर प्लस W1 प्लस W2 प्लस WN का स्क्वायर। हो गया है कि नहीं हो गया, बट हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़ा था, बराबर है कि नहीं। देयरफॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन था, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर डिवाइड बाय n, बराबर है। इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर इंटू n। हियर अगेन व्हाट वी कैन, मैंने वहाँ पे भी आपको बोला था C मतलब सभी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब C इज इक्वल टू, मतलब C1 स्क्वायर इज इक्वल टू, दिख रहा है यहाँ पे U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर। वैसे ही C2 मतलब क्या हो जाएगा 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू M डिवाइड बाय 3L क्यूब इंटू, इसके जगह क्या लिखूँगा मैं, इसके जगह क्या लिखूँगा, दिख रहा है मुझे, VRMS इंटू N, तो P इज इक्वल टू M इंटू N इंटू VRMS का स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर डिवाइड बाय 3L क्यूब। सो P इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, M इंटू M, टोटल मास 1/3 टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाय L क्यूब। L क्यूब मतलब क्या है, L क्यूब मतलब वॉल्यूम भी होता है, क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो P इज इक्वल टू 1/3 बराबर है M अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर बटला, ये
वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी रो इंटू वी RMS का होल स्क्वायर। सो दैट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ प्रेशर exerted by the gas molecule।